अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। 3 दिन लगातार बारिश रही है और बारिश के बाद जो है वो आज फार्म की तरफ मैं जा रहा हूँ। बड़ा ही परेशानी का मामला रहा है तकरीबन तमाम फार्मर्स के लिए, क्योंकि बारिशों ने बड़ा ही परेशान किया है। और मेरी भी आज 3 दिन बाद फार्म पे मैं विज़िट करने के लिए जा रहा हूँ अपने। ये देखें, जगह जगह पे पानी की वजह से सारी रोड ख़राब हो चुकी है। ये देखें व्यूअर्स, रोड टोटली टूट चुका है हमारे फार्म की तरफ जो जाता है। 3 दिन बारिश की वजह से बुरी हालत है रोड की। अब इस रोड से आज तो गुज़रना मुझे मुश्किल ही लगता है। ये जवान रोड को ठीक करने में लगे हुए हैं। फार्म की लेबर को हमने लगाया हुआ है कि रोड को ठीक करे। ओह माय गॉड, आज तो लगता है कि फार्म पे पहुंचना एक किस्म का नामुमकिन ही है। ये रास्ता हमारे डेयरी फार्म की तरफ जाता है और ये रास्ता रैबिट फार्म की तरफ जाता है। फसल सारा बारिश की वजह से ख़राब हो चुका है, गिर गया है। मज़ीद आगे चल के देखते हैं। रोड के ऊपर भी काफ़ी सारी दरारें पड़ी हुई हैं। जी तो वीवर्स, फार्म पे तो आ गया हूँ मैं और बड़ा ही बारिश ने तबाही मचाई हुई है फार्म पे। ये आप बल्कि मेरे पीछे देखें तो देखें पानी कितना ज़्यादा खड़ा है। अभी फार्म के अंदर चलते हैं और वो भी देखते हैं मामलात किस तरफ हैं और खरगोश का मारा किस हाल में है। ये देखें, फसलें सारी जो हैं वो शदीद 3 दिन बारिश की वजह से बिल्कुल गिरी हुई हैं और पानी भी ढेर खड़ा है ज़मीनों के अंदर। हर ज़मीन की जितनी फसल थी वो सारी जो है वो इस वक्त गिरी हुई है। अब हम फार्म के अंदर जा रहे हैं। अलबत्ता ये है कि मौसम की वजह से पौधों ने फूल बहुत खूबसूरत जो है वो निकाले हुए हैं। अब हम फार्म के अंदर दाखिल हो रहे हैं। क्या मामलात हैं वो अंदर जाके चल। हाँ जी मुजाहिद, चार दी सुनाओ, बारिश नाल कोई ज़्यादा मसला तो नहीं बनया? अच्छा, ठीक हो गया। ये चारा सारा बारिश की वजह से तकरीबन सारा ख़राब हो चुका है, क्योंकि लगातार 3 दिन बारिश थी और यहाँ से जो है वो बारिश का मामला जो है वो हमारे शेड के अंदर बारिश आती रही है। और इसको अब हमने इन पिंजरों के ऊपर बिछा दिया है ताकि इसमें से हवा गुज़रे और ये चारा जो है वो खुश्क हो सके। ये आप देख रहे हैं कितनी ज़्यादा जो है वो बारिश हुई है, जिस वजह से सारा जो है वो चारा ख़राब हो चुका है। तो इसलिए जब भी हम लोग बारिश के मामलात को ऑनलाइन चेक करते हैं तो उस पर लाजमी जो है ना वो अपने फार्म की जो चारे की मैनेजमेंट है उसको देखा करें। हमने इस दफ़ा थोड़ी सी सुस्ती की है, ईद की वजह से नहीं देख सके, तो ये अचानक बारिश ने काफ़ी ज़्यादा जो है वो परेशानी क्रिएट की है। खरगोश अलबत्ता बेहतर नज़र आ रहा है, खुश है टेम्परेचर की वजह से। ये देखें जी, अभी इनको चारा डालने का प्रोसेस जो है वो चल रहा है तमाम खरगोशों को। ये हमारा वो मीट वाला सारा खरगोश है जो गोश्त के मकसद के लिए हमने पाला हुआ है और लोगों को हम गोश्त की सप्लाई देते हैं। सारा खरगोश तो तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो हेल्दी है, खुश है। सिर्फ बारिश की वजह से कल की डेट में जो रिपोर्ट थी जी वो गीला हुआ है। इसको चेक करते हैं, ये कोई बीमार लग रहा है। एक पीस नहीं, बीमार नहीं है।
बिल्कुल ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि फार्म पे बारिश की वजह से मोर्टेलिटी जो है वो हमारी नहीं हुई किसी भी किस्म की। सिर्फ एक पीस जो है वो आज की डेट में एक्सपायर था। इधर विज़िट हो गया, अब मज़ीद आगे चलते हैं। अभी बाहर वाला सेटअप तो तकरीबन सारा ओके है। अभी हम चक्कर लगाते हैं जी अपने ब्रीडर सेटअप के अंदर। इधर थोड़ा लाइट का मसला है, इसको थोड़ा बेहतर करते हैं। पहले लाइटें ऑन करिए जी। अब इस तरफ से शुरू करते हैं। ये खरगोश भी हमारा तकरीबन जो है वो सारा अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। बारिश की वजह से शेड जो है वो टपकता रहा। एक जाहिद किस जगह से जो है वो ये पानी आता रहा है? अंदर वाला खरगोश भी हमारा जो है वो भी अच्छा उस साइड से है। इस तरफ कोई जो है वो रात को जो है वो इधर, बल्कि एक चीज़ और भी दिखाएं। ये जब हवा में नमी की मिकदार बढ़ जाती है तो रैबिट को फंगस इन्फेक्शन लगता है, इसको एलर्जी हुई हुई है। इसको हम अभी कुछ देर बाद इसका ट्रीटमेंट करते हैं जी। आज क्योंकि 3 दिन बाद मैं आया हूँ तो फार्म पे बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो ये इसको कुछ ज़ुकाम लगा हुआ है ठंड की वजह से। बाकी बच्चा सारा अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। ये भी सही है, ये भी ठीक है। और ये हमारे फार्म की कुछ जगह जो है वो यहाँ से पानी आता रहा है। इधर ब्रीडिंग बॉक्स हैं पड़े हुए। ये एरिया जो है वो इधर तो सब ठीक है। ये देखें नीचे पानी, ये बारिश की वजह से जो है वो सारा पानी आता रहा है। बच्चे भी माशाल्लाह जो मादा ने दिए हुए हैं वो भी हेल्दी हैं। ज़बरदस्त हो गया। तो आप लोग भी जब भी, पहले तो ये है कि अपने फार्म के ऊपर हर एक चीज़ पे नज़र रखा करें। तमाम तर इनको भी थोड़ा एलर्जी की शिकायत हो चुकी है, 3-4 दिनों में नहीं आए तो मज़ीद जो देखते हैं जी खरगोश हॉलैंड लॉप ये भी ठीक चल रहा है। कैलिफोर्निया के मेल पड़े हुए हैं, ये भी बेहतर हैं। इधर और आगे चलें जी तो ये फ्लैमिश पड़ा है, ये सही है। इधर भी हटोट पड़ा हुआ है, ये भी ठीक है तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह। ओह ज़बरदस्त। ये जी फ्लैमिश के बच्चे 10 दिन के हो चुके हैं और ये अब बाहर निकलना शुरू हो गए हैं और इनकी शरारतें उछल कूद चलना शुरू हो गई है। और देखते हैं जी क्या सूरत हाल है। इस तरफ इसमें बच्चे नहीं दिए हुए। तो बेसिकली आपको विज़िट कराने का मकसद ये है कि ताकि आप भी इसी तरह से फार्म को बारीकी से विज़िट किया करें। जब भी आप आएँ खुराक के बर्तनों की तफसील से चेक करें। ये देखें बच्चे बिल्कुल ठीक हैं, हेल्दी हैं। बारिश की वजह से मामलात काफ़ी सारे डिस्टर्ब हुए हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह से इतना ज़्यादा वो नुकसान नहीं हुआ। फसलों का नुकसान हुआ है, लेकिन बाकी जो है सारे हैं वो चीज़ें ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह से। इधर भी फीमेल भी ठीक है, बच्चे ठीक हैं, तमाम तर चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं फार्म की। मज़ीद जो हैं वो आप लोग भी इसी तरह फार्म का विज़िट किया करें। आपको विज़िट कराने का मकसद ये था कि कुछ प्रॉब्लम्स हैं हमें जो फेस करने पड़े हैं बारिश के 3 दिनों में, उससे परेशानी थी। लेकिन अगर आप पहले से चारे का बंदोबस्त करेंगे तो बेहतर हो जाएगा। ओए होए होए, एक जवान तो ये कहीं से बाहर निकला हुआ है, इसको चेक करते हैं कि ये कहाँ से निकल आया है। और ये देखें जी बच्चे, ये भी 5-5, 6-6 दिन के बच्चे हैं जो कि बाहर निकले हुए हैं। ज़बरदस्त जी।
जी ये टेम्परेचर इस वक्त हमारे फार्म का 25.3 और मॉइस्चर है जी, नमी जो है वो 99 है। तो बारिश के दिनों में मेजॉरिटी नमी इतनी हो जाती है, तो आप लोग कोशिश किया करें कि एग्ज़ास्ट वगैरह चला के, जैसे कि ये देखें हमारे ये सामने आपको एग्ज़ास्ट चलते हुए नज़र आ रहे हैं, ताकि फार्म के अंदर जितनी जो हवा है उसको नमी को कम किया जा सके। तो आप लोग भी बारिश के दिनों में एग्ज़ास्ट चलाएं ताकि ये पंखे चल रहे हैं जाके इस नमी को कंट्रोल किया जा सके। ठीक है जी। ये चेकर्ड जायंट का बच्चा है हमारे पास, इधर हॉलैंड ब्लू है जी। तो दोस्तों ये हमने अभी आज आपको बारिश के 3 दिन बाद जो है वो आज मैं फार्म पे आया हूँ और आपको विज़िट करवाया है तमाम फार्म का, ताकि मामलात जो हैं वो चेक किए जा सकें कि आया कि कोई रैबिट डिस्टर्ब तो नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह से मामलात सारे स्टेबल थे। आप लोग भी फार्म को बारिश के दिनों में स्पेशली अच्छे तरीके से मैनेज किया करें, ताकि आपके पास जो मोर्टेलिटी है वो ना आए, क्योंकि बारिश के दिनों में बहुत सारे दोस्तों के पास मोर्टेलिटी आई है और काफ़ी अमवात आई है सिर्फ़ और सिर्फ मिस मैनेजमेंट की वजह से। तो इंशाल्लाह मज़ीद किसी नई वीडियो के साथ आपके साथ हाज़िर होते रहेंगे और आपको फार्म का विज़िट भी कराते रहेंगे, गाइडेंस भी देते रहेंगे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।